You will not find peace. You will not find peace. हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद एजाज़। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान डिजिटल चैनल। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे चैनल का विज़िट किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपकी मेहरबानी से, आपके तावन से मेरे चैनल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि दो ख़वातीन ने जज हुमायूं दिलावर साहब की गाड़ी को रोका और उनको आड़े हाथों लिया। तो ब्रिटिश हुकूमत इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि जज हुमायूं दिलावर साहब का यहाँ पर रहना क़याम करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जज हुमायूं दिलावर साहब को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की हुई है। और इसके अलावा मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन ने PTI के लिए यानी इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है। मैं एक ऐसी शख्सियत का तारफ़ कराऊँगा UN की तरफ से जिनका आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ी शख्सियत ने PTI चेयरमैन इमरान खान के लिए कैसे आवाज़ उठाई है। जनाब, मैं आपको बता देता हूँ कि उनका नाम है जनरल सेक्रेटरी हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशन के UN के, इनको उनका हेड कहा जाता है। यानी कि UN के हेड ने, यूनाइटेड नेशन के हेड ने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर 2 पॉइंट का जिक्र किया है। उनका जो पहला पॉइंट है नाज़रीन, उनका पहला पॉइंट ये है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का केस कानून के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने दूसरा पॉइंट आउट किया है कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक़ है। असल में हुआ ये है कि जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो उस वक़्त उनके जो कारकुनान हैं यानी PTI के जो सपोर्टर हैं वो ज़मान पार्क के बाहर जमा हो गया, काफ़ी क्राउड हो गया। तो वहाँ पर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और गिरफ़्तार कर लिया। तो मेरे ख़्याल में ये शायद इस वजह से उनका ये बयान जारी हुआ है। नाज़रीन, बाकी आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं या उन्होंने ये बयान किस वजह से बयान जारी किया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।